अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सफ़ाई पाकीज़गी और तहारत। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, कुछ चीज़ें हमारी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं और कुछ चीज़ें हमारे माहौल से ताल्लुक़ रखती हैं। बहैसियत इंसान हमें इन दोनों ही का ख़याल रखना है जहाँ तक सफ़ाई और पाकीज़गी का ताल्लुक़ है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। नाज़रीन, ज़हनों में हमेशा हमारे एक सवाल उठता है कि हवा की आलूदगी क्या होती है। ये सब पोल्यूशन मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए और बहुत से हम ख़बरों के ज़रिए हम ये बार बार हम इतनी दफ़ा ये लफ्ज़ सुन चुके हैं कि ज़हन बाज़-औक़ात उस चीज़ को नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि आखिर ये पोल्यूशन क्या है, क्यों है और ये इस हद तक क्यों बढ़ रही है। नाज़रीन, पहले तो हमें इस चीज़ को समझना है कि पोल्यूशन होती क्या है और हवा की आलूदगी क्या होती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा परफ़ेक्ट निज़ाम है। आपको याद होगा जब जिन ज़मानों में आबादी ज़्यादा नहीं होती थी तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ताज़ी चीज़ें खाते थे। फ्रिज वगैरह नहीं होते थे तो उतनी ही पकती थी जितनी ज़रूरत होती थी। एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे तो लोग खुली फ़ज़ाओं में सोते थे। फिर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं थी तब भी लोग खुली फ़ज़ाओं में सो लिया करते थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, इंसान की ज़रूरियात बढ़ती गईं, उसके साथ साथ कंफर्ट्स भी बढ़ती गईं और इंसान ने तरक्की करते करते अपनी आसाइशों की तरफ भी तरक्की की। बात तो बहुत अच्छी है, आसाइशें भी हमें मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है, इकोनॉमिक सिस्टम्स पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, वो सब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ज़ाहिर है जब कुछ चीज़ें अपनी हद से निकल जाती हैं तो फिर वो उसकी बर्बादी भी लेकर आती हैं और बाज़-औक़ात नुकसानात भी लेकर आती हैं। हमारी फ़िज़ा में अल्लाह ताला ने गैसेस का इस तरह का मजमुआ रखा है कि जब गैसेस एक बैलेंस में रहती हैं तो हमारी फ़िज़ा हमारे लिए पाक और साफ़ है, जिसमें हम सांस लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जब ये बैलेंस छिड़ जाता है या ये ख़राब हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई और ऐसा मादा जो इतना ताकतवर है कि जो इस गैसेस के बैलेंस को ख़राब करने की ताकत रखता है और एट द सेम टाइम वो ये ताकत रखता है कि जो पौधे और जानवर और इंसान जो हमारे ज़मीन पर बस रहे हैं उनका जीना मुश्किल कर दे, तो उसको हम कहेंगे कि वो पोल्यूशन है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये पोल्यूशन जो है, ख़ास ये फ़िज़िकल तरीके से आए, बायोलॉजिकल तरीके से आए या केमिकल तरीके से आए, मुराद क्या है, कीमियाई हो या हयातियाती हो या मादी हो, ये हर ज़रिए से ये जो हम देखते हैं ये आलूदगी हो सकती है। और आसान लफ्ज़ों में आप इसको कंटामिनेशन ऑफ द एयर भी कह सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए जब गैसेस का उतार चढ़ाव जो है ये इम्बैलेंस हो जाता है, अपने तवाज़ुन से हट जाता है, तो हवा के अंदर आलूदगी बढ़ना शुरू हो जाती है। एक और ज़रिया भी था इस आलूदगी को रोकने का। नेचुरली इसको रोकने का ज़रिया ओज़ोन लेयर थी। ओज़ोन लेयर क्या होती है? ये तकरीबन 3.5 mm की एक थिक लेयर है और ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं जिससे ये ओज़ोन लेयर बनती है। हमारे पास एटमॉस्फेयर है और फिर स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओज़ोन लेयर की ये 3.5 mm की लेयर है। ये लेयर क्या फ़ायदा हमें दे रही थी, वो ये कि जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो जाहिर है उन शुआओं ने सीधा आके अर्थ को, हमारी ज़मीन को टच करना था। ओज़ोन लेयर जो है वो उसको रोक देती है। अगर ये इसको ना रोकती तो इस वक्त ज़मीन पर जो हम बस रहे हैं, हमारे लिए स्किन डिजीज़ेज़, आँखों की कैटरैक्ट की बीमारियाँ, इसी तरह कैंसर, इससे मिलती जुलती और बहुत सी चीज़ें जो हैं, इम्यून सिस्टम का ख़राब होना, बहुत सी बीमारियां फैल सकती थीं। तो ओज़ोन लेयर, लेकिन अब हुआ ये कि कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें जो इंसान ख़ुद नीचे बना रहा है, उसने उसकी वजह से जो हवा के अंदर आलूदगी को फैलाया
वो आलूदगी अब जाकर ओजोन लेयर को कुरेद के उसको आहिस्ता आहिस्ता 3.5 mm से उसको कम करे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दीमक की दे देती हूँ। अगर दीमक किसी चीज़ को खाने लग जाएगी तो इवेंचुअली क्या होगा, वो खोखली हो जाएगी, वो गिर जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। तो इसी तरह ओजोन लेयर जिस प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने बनाई थी, अब मसनूई तरीक़ों से जो नीचे इंसान ज़मीन पर कर रहा है वो अपनी ही ओजोन लेयर को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से आलूदगी जो है वो जो क्योंकि बढ़ रही है तो ओजोन लेयर को ख़तरा है। और ज़ाहिर है अगर ओजोन लेयर वहाँ से थिन होती चली गई तो सूरज की शुआएँ जो हैं वो और तेज़ी से ज़मीन की तरफ आएंगी। नाजरीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह ब्रेक से आने के बाद हम वो देखेंगे कि वो क्या क्या रीज़न्स हैं, वो क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।